तो फिर लोबेलिया इन्फ्लेटा है ना, इसका कॉमन नेम क्या है? इंडियन टोबैको। पहले पूरा नाम पढ़ो, लोबेलिया इन्फ्लेटा। कॉमन नेम क्या है? इंडियन टोबैको। डॉक्टर जीन्स इसके प्रूवर हैं। लोबेलिया से ही याद रखो, लोबेलिएसी फैमिली है, ठीक है। तो इंडियन टोबैको जो इसका कॉमन नेम है, ये तो सबको याद रहेगा। तो इंडियन टोबैको जो है किसको कहते हैं? लोबेलिया इन्फ्लेटा को ही, ठीक। डॉक्टर जीन्स इसके प्रूवर है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि अदर नेम फॉर दिस प्लांट आर अस्थमा रूट एंड इंडियन टोबैको। तो इंडियन टोबैको तो नाम सबको याद है, दूसरा और एक नाम क्या है? अस्थमा रूट, क्योंकि अस्थमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये, ठीक है। डिज्निया, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है ना इस मेडिसिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। लोबेलिया का रेस्पिरेटरी सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थमा रूट भी कहते हैं, ठीक। इंट्रो में यही लिखा है, अस्थमा रूट कहते हैं। तो क्या लिखा है नीचे? टेकिंग इन बिग क्वांटिटी इट प्रोड्यूसेस इंटेंस नॉशिया, वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज सलाइवेशन एंड प्रोस्ट्रेशन। तो ये कीनोट है इस ड्रग के। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर किसी ने तंबाकू खा लिया, ठीक है, तो उसको क्या होगा? बहुत ज्यादा नॉशिया होगा, वॉमिटिंग होगा, साथ में बहुत ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, ठीक, और वीकनेस बहुत मार्क्ड रहेगी। तो ये कीनोट सिम्टम्स हैं इस मेडिसिन के, लोबेलिया इन्फ्लेटा के। किसने प्रूफ करी है? डॉक्टर जीन्स ने। डॉक्टर जीन्स ने इसको प्रूफ की है। लोबेलिएसी फैमिली है, इंडियन टोबैको कॉमन नेम है, और एक और कॉमन नेम क्या है? अस्थमा रूट, ठीक है। क्यों अस्थमा रूट? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इस मेडिसिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखें। तो स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है? ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। हमारी ये जो वेगस नर्व है उस पे उसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे है, एपिगैस्ट्रियम और हार्ट पे है। तो स्फीयर ऑफ एक्शन मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? रेस्पिरेटरी पे तो है और न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे है, बाकी एपिगैस्ट्रियम और हार्ट पे भी है। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में पेशेंट कैसा होगा? इट इज स्पेशली सूटेड टू पर्सन ऑफ लाइट हेयर एंड ब्लू आईज, फेयर कॉम्प्लेक्शन, पर्सन इंक्लाइन टू बी फ्लैशी। तो कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे सूटेड है ज्यादा? लाइट हेयर, लाइट हेयर और कौन सी आईज? ब्लू आईज। लाइट हेयर, ब्लू आईज, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले पेशेंट पे ये सूटेड है ज्यादातर। चिली पेशेंट होगा, है ना, और सोरासिफिलिटिक मियाजम है, सोरासिफिलिटिक मियाजम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? लाइट हेयर और ब्लू आईज, फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड पर्सन इंक्लाइन टू बी फ्लैशी। चिली पेशेंट, सोरिक एंड सिफिलिटिक मियाजम है। गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं अब इसके। फर्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा नॉशिया, वॉमिटिंग, सलाइवेशन देखने को मिलेगा, स्वेटिंग भी देखने को मिलेगा और मार्क प्रोस्ट्रेशन, ये तो है ही है। ये कोई सा भी कंप्लेन होगा, रेस्पिरेटरी कंप्लेन हो, हार्ट कंप्लेन हो, है ना, या फिर एपिगैस्ट्रियम रिलेटेड कंप्लेन हो, एनी कंप्लेन के अंदर अगर पेशेंट में एक्सट्रीम नॉशिया, वॉमिटिंग, सलाइवेशन देखने को मिले, साथ में स्वेटिंग भी देखने को मिले और वीकनेस के साथ, प्रोस्ट्रेशन के साथ, तो हमें लोबेलिया इन्फ्लेटा मेडिसिन के बारे में सोचना है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम है इसकी। सेकंड क्या लिखा है? एपिगैस्ट्रियम पे बहुत अच्छा वर्क है, इसका एक्शन है। तो एपिगैस्ट्रियम पे क्या एक्शन है? फेंटनेस, वीकनेस एंड इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग। पेशेंट समझा नहीं पाता कि मतलब ऐसा एक इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग फील होती है, उसको सेंसेशन होता है, ठीक है। वीकनेस फील होती है एट द एपिगैस्ट्रियम रीजन, एट द स्टमक रीजन, ठीक है। फेंटनेस, वीकनेस एंड इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम, ये सेकंड इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम हो गया इसका। थर्ड क्या लिखा है? सेंसेशन ऑफ प्रेशर और वेट इन द चेस्ट, कंजेशन एज इफ ब्लड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज वाज फिलिंग इट, रिलीव बाय रैपिड वॉकिंग। तो रेस्पिरेटरी अफेक्शन इंपॉर्टेंट है ना इसका, रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे चेस्ट के अंदर क्या फील होता है कि प्रेशर फील होता है चेस्ट के अंदर, सेंसेशन एज ऑफ प्रेशर, है ना, प्रेशर या फिर वेट फील होता है चेस्ट में, ऐसा भारीपन महसूस होता है चेस्ट में। चेस्ट में क्यों, चेस्ट में ऐसा भारीपन क्यों महसूस हो रहा है? सारा का सारा जो भी एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो ब्लड है, जो हमारे हाथ पैर के अंदर जो ब्लड है ना, वो उसको ऐसा लगता है कि सारा का सारा खून जो है वो चेस्ट की तरफ जाके एक्यूमुलेट हो गया है। तो कंजेशन फील होता है वहां पे, कंजेशन, है ना। तो वहां पे उसको क्या फील हो रहा है? प्रेशर या फिर भारीपन, सेंसेशन ऑफ अ प्रेशर और वेट
in the chest region, है ना. congestion as if blood from extremities was filling it. and ये आराम कैसे मिलेगा जब ऐसा होता है, तो उसको आराम कैसे मिलेगा? it is relieved by rapid walking. very important guiding symptom of this medicine. लोबेलिया इन्फ्लेटा का रेस्पिरेटरी तो important है, तो यहाँ पे ये important symptom देखने को मिलता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल. तो हार्ट पे भी इसका अच्छा स्फेयर ऑफ एक्शन है, तो हार्ट पे इसको ऐसा लगता है कि हार्ट जो है ना वो रुक जाएगी, है ना. ऐसा लगता है कि हार्ट मेरी चल रही है, अभी तो चल रही है, पर हार्ट मेरी रुक जाएगी या बंद हो जाएगी, ऐसा उसको लगता है. सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल, ऐसा पेशेंट को लगता है. देयर इज डीप सीटेड पेन एट द बेस ऑफ द हार्ट. तो बेस ऑफ द हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है. ठीक है, बेस ऑफ द हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है. डीप सीटेड पेन एट द बेस ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट सिम्टम क्या है? एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द सेक्रम. पेशेंट कैन नॉट बियर स्लाइटेस्ट टच इवन ऑफ द सॉफ्ट पिलो. तो ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम हो गया. ऐसा सेम सिम्टम हमने एक और मेडिसिन स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन में कहीं तो पढ़ा था, थेरिडियन में होगा शायद, तो वहां पे भी हमने यही सिम्टम पढ़ा था कि पेशेंट में क्या होता है, सैक्रम जो है बहुत सेंसिटिव होता है. एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द सैक्रम. पेशेंट कैन नॉट बियर स्लाइटेस्ट टच, थोड़ा सा भी टच उसको बर्दाश्त नहीं सैक्रम रीजन पे. इवन सॉफ्ट पिलो अगर हम देंगे कि चलो पिलो के ऊपर बैठ जाओ या पिलो से ऐसे टिक के बैठ जाओ, तो वो भी बर्दाश्त नहीं है. स्लाइटेस्ट टच इवन ऑफ सॉफ्ट पिलो ही कैन नॉट बियर. तो ये इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स. तो अभी तक 5 इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स हो गए इस मेडिसिन के. लोबेलिया इन्फ्लेटा, जिसको इंडियन टोबैको भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इंडियन टोबैको इसका कॉमन नेम है. अस्थमा रूट भी कहते हैं. डॉक्टर जीन्स इसके प्रूवर हैं लोबेलिया के, और लोबेलिएसी फैमिली है. ठीक. स्फेयर ऑफ एक्शन देखा था, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे है, रेस्पिरेटरी, एपिगैस्ट्रियम और हार्ट पे है. गाइडिंग सिम्टम्स देख रहे थे, तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम क्या देखने को मिलता है? एक्सट्रीम नोशिया, बहुत ज्यादा नोशिया फील होता है. एक्सट्रीम नोशिया, एक्सट्रीम वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, स्वेटिंग और मार्क प्रोस्ट्रेशन अगर लेके आए किसी भी कंप्लेंट के साथ, वहां पे वी कैन थिंक ऑफ लोबेलिया इन्फ्लेटा. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या सिम्टम है? फेंटनेस, वीकनेस एंड इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम. थर्ड क्या है? सेंसेशन ऑफ प्रेशर और वेट इन द चेस्ट और कंजेशन एज इफ ब्लड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज वाज फिलिंग इट. रिलीफ कैसे होता है? बाय रैपिड वॉकिंग. हार्ट का सिम्टम क्या है? हार्ट वुड स्टैंड स्टिल. और कहाँ पे पेन होता है हार्ट रीजन में? डीप सीटेड पेन होता है. कहाँ पे? एट द बेस ऑफ द हार्ट में. ठीक है, कहाँ पे? एट द बेस ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या आ गया? एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द सैक्रम. सैक्रम में बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है. पेशेंट कैन नॉट बियर स्लाइटेस्ट टच. इवन टच तो छोड़ो, इवन सॉफ्ट पिलो भी बर्दाश्त नहीं उसको. ठीक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम सिक्स्थ देखें तो यूरिन जो है, इस पेशेंट का जो यूरिन होगा, डीप रेड कलर का यूरिन देखने को मिलेगा. वहां पे रेड सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे यूरिन के अंदर. तो यूरिन कैसा है? डीप रेड कलर का एंड डिपॉजिट ऑफ कोपियस रेड सेडिमेंट्स देखने को मिल रहा है. उसके बाद टंग देखें तो सेमीलेटरल कोटिंग ऑफ द टंग. ठीक है, तो सेमीलेटरल कोटिंग ऑफ द टंग देखने को मिलेगी. कांट बियर स्मेल और टेस्ट ऑफ द टोबैको. तो टोबैको से उसको बिल्कुल टोबैको जो है वो बर्दाश्त ही नहीं है. ठीक है, तो टोबैको कैन नॉट बियर स्मेल और टेस्ट ऑफ इट. यूज अच्छा, एक साइलेशिया का भी इंपॉर्टेंट सिम्टम इस मेडिसिन में देखने को मिलता है. लोबेलिया इन्फ्लेटा वी कैन ऑल्सो यूज in eliminating foreign substances from the body. foreign substances from the body को eliminate करने के लिए भी हम साइलेशिया तो देते ही है मेडिसिन. अगर वो फेल हो रही है तो वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन लोबेलिया इन्फ्लेटा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम यूरिन देख लिया, उसकी टंग की कोटिंग देख ली कि आधी सेमीलेटरल कोटिंग होती है ना. एंड द पेशेंट कैन नॉट बियर द स्मेल और टेस्ट ऑफ द टोबैको. इंपॉर्टेंट सिम्टम, इसका नाम है अपना इंडियन टोबैको, but the patient cannot bear smell or taste of tobacco. ailments कहाँ से आ रहे हैं? तो अल्कोहल से, टोबैको से, वेटिंग फीट से, फॉरेन बॉडी से, सप्रेशन ऑफ इरप्शन एंड डिस्चार्ज से, सप्रेशन ऑफ इरप्शन एंड डिस्चार्जेस से. इस यहाँ से इसके एलिमेंट्स फ्रॉम है. ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्या आ गया? सप्रेशन ऑफ इरप्शन एंड डिस्चार्जेस. ओके, अल्कोहल, टोबैको, टी, ये तो है ही. वेटिंग फीट, ये फॉरेन बॉडीज, ये एलिमेंट्स फ्रॉम है. ठीक. तो अब इसका हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखते हैं. पर्टिकुलर के अंदर रेस्पिरेटरी सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रेस्पिरेटरी सिम्टम में क्या है? इट इज एन एक्सीलेंट रेमेडी इन अस्थमा. तो अस्थमा के लिए तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, तभी तो लोबेलिया इन्फ्लेटा को क्या बोल देते हैं? अस्थमा रूट. इसीलिए अस्थमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. तो एक्सीलेंट रेमेडी इन अस्थमा.
अस्थमा में मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम हमें क्या देखने को मिलता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिज्निया, डिज्निया ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मिडल ऑफ चेस्ट with sensation of pressure or weight in the chest which is relieved by rapid walking. तो डिज्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि चेस्ट के अंदर कैसी सेंसेशन थी देख लिया था हमने, सेंसेशन ऑफ प्रेशर या फिर वेट की सेंसेशन होती है, और रिलीफ किससे मिलता है उसको? रैपिड वॉकिंग से, रैपिड वॉकिंग से रिलीफ मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रैपिड वॉकिंग से रिलीफ मिल रहा है। पेशेंट फील क्या करता है? एज इफ हार्ट जो है उसका इट वुड स्टॉप, feeling of peculiar pricking sensation all over the body precedes an attack of asthma. तो अस्थमा के अटैक के जस्ट पहले उसको बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या आ गया? प्रिकिंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, सुई चुभ रही हो जैसे, है ना, ऑल ओवर द बॉडी प्रिकिंग सेंसेशन फील होती है अस्थमा के अटैक, जस्ट अस्थमा के अटैक के पहले। तो ये इंपॉर्टेंट अगर एसोसिएटेड सिम्टम मिले हमें, है ना, रैपिड वॉकिंग से रिलीफ अगर मिल रहा हो, साथ में अस्थमा के अटैक के पहले प्रिकिंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, वहां पे हमें लोबेलिया इन्फ्लेटा आंख बंद करके दे देनी है, पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा। मोडालिटीज में एग्रावेशन किससे है? एग्रावेशन है इसको एवरी लेबर पेन, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, कोल्ड से दिक्कत है क्योंकि चिली पेशेंट है, अपवर्ड गोइंग अप और डाउन स्टेयर से दिक्कत है। ठीक है, गोइंग अपस्टेयर और डाउन स्टेयर। एमल्ट्रेशन किससे था? वॉकिंग रैपिडली और वार्म से एमल्ट्रेशन है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो क्लियर हो गया, एक्सीडेंट रेमेडी है अस्थमा के लिए, रैपिड वॉकिंग से रिलीफ है, प्रिकिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट 3 सिम्टम है इसके अस्थमा वाले। अब हम देखते हैं इसका हेडेक। लोबेलिया इन्फ्लेटा का हेडेक देखें तो हेडेक ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन, गैस्ट्रिक ओरिजिन की वजह से हेडेक हो, अगर टोबैको खाने के बाद, टी अल्कोहल पीने के बाद अगर हेडेक हो रहा हो, हेडेक ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन, वहां पे वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन। पीरियोडिकल टाइप ऑफ हेडेक होता है, पीरियोडिकल टाइप ऑफ हेडेक होता है, कब शुरू होता है भैया? तो आफ्टरनून में, दोपहर में शुरू होता है और मिडनाइट तक रहता है। आफ्टरनून में शुरू, मिडनाइट तक रहता है सिर दर्द, है ना, नॉजिया, वॉमिटिंग, प्रोस्ट्रेशन के साथ, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, स्वेटिंग, वीक फीलिंग इन एपिगैस्ट्रियम, ये सब जो है वो इसके अकम्पनिंग सिम्टम्स हैं। ठीक है, साथ वाले सिम्टम्स ये सभी देखने को मिलेगा, है ना, क्या क्या? नॉशिया, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, स्वेटिंग और प्रोस्ट्रेशन, ये मार्क्ड इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हेडेक के साथ, हेडेक कब हो रहा था? आफ्टरनून से मिडनाइट तक। ठीक है, पीरियोडिकल टाइप ऑफ हेडेक है, गैस्ट्रिक ओरिजिन का। ओके, नेक्स्ट क्या है? टोबैको और टोबैको स्मोक से एग्रावेशन है। जीआईटी देखें तो माउथ के अंदर देख ही लिया था, सेमीलेटरल कोटिंग ऑफ द टंग, कोपियस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा होता है, बहुत ज्यादा सलाइवा सिक्रीट हो ही रहा है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन है, और टेस्ट कैसा है? बर्निंग, एक्रिड, एक्रिड टेस्ट होता है माउथ में, मर्क्यूरियल टेस्ट या एक्रिड टेस्ट होता है, बर्निंग एक्रिड टेस्ट होता है माउथ के अंदर। ठीक है, ये माउथ हो गया इसका। स्टमक देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सारे डिजीजेस में देना जहाँ पे हमें अगर नौशिया देखने को मिल रहा है, वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, फेंटनेस और वीकनेस, एक इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम अगर देखने को मिल रहा है पेशेंट में, साथ में कोल्ड स्वेट अगर देखने को मिल रहा है प्रोस्ट्रेशन के साथ, ऐसी कोई सी भी कंप्लेन, स्टमक कंप्लेन, गैस्ट्रैल्जिया, डिस्पेप्सिया, अस्थमा, पर्ट्यूसिस, एनी कंप्लेन, अगर ये सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है साथ में, जो फर्स्ट हमारा गाइडिंग सिम्टम है, तो वो अगर देखने को मिल रहा है तो वी कैन थिंक ऑफ लोबेलिया इन्फ्लेटा मेडिसिन। क्या पढ़ रहे हैं? लोबेलिया इन्फ्लेटा मेडिसिन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एसिडिटी होती है, फ्लैचुलेंस की कंप्लेन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर ईटिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। ठीक है, तो फिर उसमें हम दे सकते हैं, किसी किसी को होता है ना खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है आफ्टर ईटिंग, तो वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन। हिकअप्स आ रहे हैं, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ सलाइवा एंड गुड एपेटाइट में भी इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। हार्ट बर्न की केसेस में पेशेंट कैन नॉट बियर स्मेल और टेस्ट ऑफ टोबैको, इसमें और कौन सी मेडिसिन है? इग्नेशिया और सीपिया। इग्नेशिया एंड सीपिया, इग्नेशिया तो मोरल रेमेडी है ही अपनी अच्छी वाली, है ना, एकदम मोरल स्टैंडर्ड रेमेडी। इग्नेशिया को टोबैको स्मेल टेस्ट बर्दाश्त नहीं, वैसे ही लोबेलिया को बर्दाश्त नहीं होता, अनबेरेबल है इनके लिए, सीपिया को भी नहीं है। इट इज ऑफन इंडिकेटेड इन वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वॉमिटिंग होता है ना, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम में वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन लोबेलिया इन्फ्लेटा। क्रॉनिक केस ऑफ वॉमिटिंग विद गुड एपेटाइट, नॉशिया, प्रोफ्यूज स्वेट, मार्क प्रोस्ट्रेशन में दे सकते हैं।
अगर लंबे समय से किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, एपेटाइट अच्छी है, भूख अच्छी खासी लगती है उसको, नोशिया, स्वेट, प्रोस्ट्रेशन मार्क्ड है, तो वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन लोबेलिया इन्फ्लेटा। किसने इतनी अच्छी मेडिसिन को प्रूव करा है? डॉक्टर जीन्स ने प्रूव किया है, ठीक है। मोडालिटीज देखें तो एग्रावेशन किससे है इसको? टोबैको, आफ्टरनून, बेटर टुवर्ड्स इवनिंग और वार्म। वार्म से तो आराम मिलेगा क्योंकि चिली पेशेंट है, ठीक है। तो ये मेडिसिन कंप्लीट हो गई लोबेलिया इन्फ्लेटा। इसके प्रूवर डॉक्टर जीन्स है, लोबेलिएसी फैमिली है, इंडियन टोबैको भी है और अस्थमा रूट इसका कॉमन नेम है, ठीक है। गाइडिंग्स भी क्लियर हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में लाइट हेयर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरे चिट्टे लोग हैं ना, ब्लू आईज, चिली पेशेंट, सोरा सिफिलिटिक मियाजम है, और ये तो हो ही गया है। रिलीफ बाय रैपिड वॉकिंग इसका इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द सैक्रम, कैन नॉट बेयर स्लाइटेस्ट टच इवन ऑफ सॉफ्ट पिलो। सेंसिटिवनेस ऑफ सैक्रम इंपॉर्टेंट है इसका, ओके। तो ये मेडिसिन कंप्लीट हो गई है। पीरियोडिकल टाइप ऑफ हेडेक था, आफ्टरनून और मिडनाइट में बढ़ रहा है, और प्रिकिंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, तो याद ही रखना है, प्रीसीड्स एन अटैक ऑफ अस्थमा, ये इंपॉर्टेंट देखने को मिला था। ये कंप्लीट हो गया है हमारा लोबेलिया इन्फ्लेटा।